नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और डेली अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर आप छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, खाली हाथ मत जाइएगा। जितने कम से कम अच्छे लोग हैं उतने लोगों से तो सर उम्मीद कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर देंगे वो लोग। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा हूँ कि सर वहाँ पर आपका फोकस जरूरी है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, आप समझ लीजिएगा कि नज़र गड़ा के रखिएगा सर। एकदम ऐसी चीज़ है सर, समझोगे, देखोगे, जानोगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा सर। यहाँ पर इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में जितने लोग लॉस का ये करते हैं, काम करते हैं, उनको तगड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि सर इनकम टैक्स का भारी, आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर बोझ आ सकता है। 30% तक का आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। कितना सीधी बात, नो बकवास, 30%, नो स्लैब, नथिंग, कोई स्लैब नहीं। भले ही आपका 1 लाख रुपया का इनकम हो, 2 का 5 लाख, कुछ नहीं, सीधा 30% तक का। और उसमें सर प्लस 1 या 2% कोई समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज होगा और 5% आपको ये लगेगा, टीडीएस पे लगेगा। मोटा से मोटा आपको टैक्स लगने वाला। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में काम करते हो, अगर आपको नहीं पता तो सर भयंकर नुकसान हो सकता है आपको। फिर आप फोन करते रहिएगा या कुछ करते रहिएगा, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला। सारा पैसा सरकार के पास चला जाएगा। और उसके बाद सर लगभग मैंने फर्टिलाइजर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है सर। आप जाकर देखोगे ना, आपका दिल, मतलब बोलूंगा ना, क्या ही बोलूँ, गार्डन हो जाएगा सर। एकदम मतलब क्या ही बोलेंगे। सारे वीडियो चैनल पे आज मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाइए और जाकर देखिए सर, एक भी मौका मिस मत कीजिए। तो पहले मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ बिजनेस के बारे में समझिएगा, नहीं तो कल के रेट में लॉस हो जाएगा। तो फिर बोलते बोलते मत फिरिएगा कि सर लॉस हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये सब कुछ है सर हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, याद रखिएगा। डॉक्टर जब भी सर किसी का इलाज करता है तो उसको पता होता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता करके, तो उसको सब कुछ पता होता है सर, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है सर, ये रिजॉर्ट्स वगैरह के लिए काम करती है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये लगभग कहाँ से कितना पैसा कमाती है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। रेवेन्यू वगैरह बताया जा रहा है सर। ये बताया जा रहा है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन से ये 28% पैसा कमाती है। वेकेशन ओनरशिप इनकम से लगभग 38% तक का ये पैसा कमाती है सर। और अगर आप देखोगे तो ये कंपनी बोल रही है कि प्रोडक्ट वाइज, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट वाइज कहाँ कहाँ से पैसा कमा लेती है, तो रूम के रेंट से सर 16% कंपनी पैसा कमा लेती है। फूड और ब्रिवरेज से ये और भी मान लेते हैं 16 पॉइंट, जो भी है 16 मान के चलेंगे, जो भी है 17 मान लीजिए तो भी चलेगा। अदर से सर ये 53% तक का पैसा कमा लेती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंपनी बताया जा रहा है सेगमेंट के हिसाब से, सेगमेंट में अगर देखोगे तो महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट से लगभग 45% और देख सकते हो हॉलिडे क्लब वगैरह से तो सर ये 54%। तो ये बिजनेस नॉलेज है जो आपको लेना ही लेना चाहिए सर, तभी आपको समझ में आएगा। लोकेशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो सर सारा लोकेशन केवल इंडिया में ही है। मतलब कहने का मतलब है इनका जो टोटल बिजनेस है सर वो केवल इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर इनका बिजनेस नहीं है सर। और ये सर इनके सारे कॉम्पिटिटर्स है सर, सारे कॉम्पिटिटर्स है, ये आपको बताया जा रहा है। ये महिंद्रा हॉलिडे है सर जो सबसे पहले नंबर पर है, 8700 करोड़ तक का सर इनका मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रमोटर्स की होल्डिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको सेल्स वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे पी रेशियो के हिसाब से सर। तो महिंद्रा हॉलिडे का आपको जो बताया जा रहा है 76 का आपको पी देखने को मिल रहा है। और इसका शेयर का प्राइस कितना है तो 435 है सर। इजी यहाँ देख सकते हो जो ट्रिप प्लानर देखने को मिल जाएगा, तो इसका पी भी 74 के आजू बाजू है सर। ये भी 7600 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा। थॉमस कुक देखेंगे तो ये भी लगभग, ये छोटी कंपनी है, ठीक है, छोटी कंपनी आपको देखने को मिला। इसका कितना मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप थोड़ा ज़्यादा है, 10,000 करोड़ का है सर, ज़्यादा है, ठीक है। ये 10,440 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा, 240 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पी रेशियो थोड़ा नॉर्मल है सर। इस तरीके से बहुत सारे डेल्टा कॉर्प वगैरह अगर आप देखो तो और सारी कंपनियां सर जो देखोगे, यात्रा ऑनलाइन हो जाएगा, और सरकारी कंपनी भी है सर जो इस फील्ड में काम करती है, जिसको काफ़ी बड़ा लगभग जो है बेनिफिट होता है। अब जो है सर इनका मार्केट कैप 9,700 मतलब अराउंड 10,000 करोड़ तक का हो चुका है सर। ये अगर आप देखोगे तो इस तरीके से लगभग देखो लुक्रेटिव, मतलब बहुत सारे जो है स्टनिंग प्लेसेस ये लोग बनाते हैं सर। मतलब देखकर आपको लगेगा कि भाई हाँ इस जगह पे मुझे भी आना है सर। मैं आपको बोलूँगा कि पता है यहाँ पर जाने का एक रूम का जो प्राइस होता है, एक दिन का जो रेंट होता है, वो सर गरीबों की औकात से बाहर है। सीधी बोलूँगा सर, गरीब आदमी की औकात से बाहर है। मिडिल क्लास तो सर ट्रैप ही समझो। 5,000 रुपये सर मिनिमम, मैक्सिमम 10,000 रुपये एक दिन स्टे करने का सर इतना प्राइस रहता है, जो कि मैं आपको बोलूँगा एक आम आदमी नहीं कर सकता, हम जैसे लोग नहीं कर सकते सर, ठीक है। इस तरीके से सर इनका अगर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे जगह पर सर ये प्लेसेस में लेकर इस तरीके से लगभग चीज़ों को डिज़ाइन करते बनाते हैं, जो कि लगभग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है सर। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है सर, बहुत ही ज़्यादा।
गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है सर। और ये ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो सर ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप मिलकर काम करती है सर, पार्टनरशिप की तरह ये जो है कंपनी जो काम करती है और बोलती है कि भाई देखो हम मैं जिस स्टेट में जा रहा हूँ, स्टेट में देखो बहुत सारी पहाड़ी इलाके होगी, बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर लोग जाते नहीं होंगे, तो उस ज़मीन का सर प्राइस भी कम रहता, वैल्यू भी नहीं रहता, तो सारे लोग जो है शहर में या गाँव में रहते हैं आजू बाजू में, तो सरकार को बोला जाता है कि भाई ये जो एरिया है ना ये मुझे दे दो, सस्ते में दो, क्योंकि मैं इस एरिया को डेवलप करूंगा, टूरिस्ट को बुलाऊंगा और यहाँ से आपका भी इनकम जनरेट करूंगा, लोकल में एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, मुझे भी फायदा मिलेगा। तो इससे क्या होता है, सरकार दे देती है भाई। अब ये पूरे एरिया को सर इस कदर डेवलप करती है, इस कदर डेवलप करती है कि आप सोच नहीं पाओगे सर। इंडिया के कोने कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से बोला गया ना कि 100% इनका इनकम इंडिया से ही आता है, लेकिन सर ये पान इंडिया प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर तो जहाँ पर बोला जा रहा है कि 151 प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा है सर, वो ग्लोबल लेवल में 8200 देखने को मिला, वो इंडिया के अंदर ही है। ये देखिए इस तरीके का एरिया रहता है, सारे रूम रहेंगे, घूमने फिरने का सारा फैसिलिटी रहेगा। यहाँ पर से देखिए अगर आप ओला बुक करोगे, उबर बुक करोगे, या कोई फैसिलिटी तो नहीं आएगा सर, आपको खाना भी होगा तो इन्हीं के हिसाब से, मतलब यहाँ पर जो मिलेगा और जिस रेट में देंगे उसी रेट में। और सर यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे देखो फॉरेस्ट एरिया है सर यहाँ पर, मतलब विद सेफ्टी के साथ। यहाँ पर देखो आपको जंगलों में मतलब जो है बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल देखने को मिल जाएंगे, विद सेफ्टी के साथ लेके जाते हैं, ऐसा नहीं रहता विदाउट सेफ्टी। यहाँ पर आपको बहुत सारे गाइड्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको जो बताएंगे रास्ता क्या है नहीं है करके। यहाँ पर घूमने के बाद आपको लगेगा कि भाई हाँ रिलैक्सेशन टाइप का है सर। ऐसा बहुत सारे लोग जाते हैं एंजॉय करने, इंटरटेन करने, यहाँ तक कि सर अब तो सर इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। किस तरीके के लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं और इनकम जनरेट करके देते हैं सर, फैमिली कपल्स भी आते हैं, सिंगल्स भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो इनकम जनरेट करके देते हैं सर वो फैमिली वाले लोग होते हैं। डिसेंट खाना पीना, अच्छे से रहना जाना, सेफ्टी से हर एक चीज़, तो फिर यहाँ ये इनका मेन सोर्स है सर। ऐसा इनके पास बोला जा रहा है कि भाई 5327 रूम है भाई, 110 रिजॉर्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से सर ये लोग फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और यूएस में भी है सर, सारी फैसिलिटी लोग दे रहे हैं। और सर ये लोग केवल इसी तरीके नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ आपको दी जाएगी, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए, मस्ती करने के लिए, हर एक चीज़ यहाँ पर वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हर एक चीज़ के लिए सर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है सर। टोटल इन्वेंट्री अगर आप देखोगे तो लगभग देखोगे तो ये बोला जा रहा है कि पहले किस तरीके से हमारे पास जो है कि लगभग 7000 के आजू बाजू हमारे पास रूम थे, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि भाई इसको हम 10000 के आजू बाजू कर देंगे। ये देख लीजिए ये सारी चीज़ देते हैं सर, फैसिलिटी मतलब खेलने कूदने घूमने मस्ती करने, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं सर, सब कुछ। और सेफ्टी का ध्यान कंपनी रखेगी भाई, सेफ्टी सिक्योरिटी या कभी कुछ हो गया या रेस्क्यू करना हो कुछ भी, सब कंपनी करके देती है सर। एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है, बस पैसा होना चाहिए जेब में, बहुत सही रहेगा सर। हर तरीके का सर ये लोग इन्जॉयमेंट देते हैं। कैंपेनिंग करना है, पहाड़ों पे जाना है, पानी में जाना है, झील में जाना है, पेड़ों पे जाना है, मतलब हर टाइप का देते हैं सर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लगभग 48% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है सर इसने, ठीक है, पिछले एक सालों में। यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं तो सर निफ्टी स्मॉल कैप देखिएगा तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर भागा है और ये थोड़ा नॉर्मल है सर। लेकिन पिछले 3 सालों में अगर आप देखोगे तो सर कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया और निफ्टी स्मॉल कैप से ज़्यादा 160% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। और ये जो है वो 100% के आजू बाजू का ही रिटर्न निकाल के दिया है सर। निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो देख सकते हो 160% तक का रिटर्न निकाल के दिया है लॉन्ग टर्म में सर। लॉन्ग टर्म के लिए है आपके पास तो ही ठीक है, नहीं तो सर शॉर्ट टर्म में तो मैं आपको बोलूँगा अप एंड डाउन चीज़ें होती रहती है। मैं आपको बोलूँगा कंपनी बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और लॉस नाम की जो चीज़ है सर बहुत कम होती है ऐसे कंपनियों को। ज़्यादातर सर वेकेशंस वगैरह होते हैं, घूमना फिरना तरह तरह के जो है मैं आपको बोलूँगा, मतलब इनका बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको समझाया मुझे अच्छा लगा सर, मुझे ठीक लगा इनका बिजनेस मॉडल। जिस तरीके से ये पैसा कमाते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, और इनमें सर मार्जिन बहुत ज़्यादा और डिमांडेबल मार्जिन होता है सर, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि सर ये कंपनी का जिस तरीके से बिजनेस मॉडल है मुझे एकदम मतलब A1 लगा सर, गजब। मुझे लगा कि सर ये फ्यूचर का मतलब बहुत तगड़ा कंपनी हो सकता है, फ्यूचर का मतलब एक्सीलेंट नंबर 1 या जो भी बोलो अच्छी कंपनी हो सकती है, मुझे ऐसा लगा। मैंने बोला इसलिए कि नज़र गड़ा कर रखो, कल के डेट में नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, फिर मत बोलिएगा यार पहले तो 485 में था आज कहाँ चला गया। और लोग बोलेंगे सर कैसे आप बोल सकते हो। देखिए सर मैं आपको एक क्या बोलते हैं कि मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे देना चाहता हूँ, प्लीज़। ये सीरियस एडवाइस है सर, ठीक है, सीरियस एडवाइस है, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो कंपनियां हम देखते हैं, करते हैं, समझते हैं सर, पहले हम उनके बारे में समझते हैं, देखते हैं, उनके बिजनेस मॉडल को देखते हैं, क्या करती है कैसे करती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं सर, रिसर्च करते हैं, उसका वैल्यूएशन निकालते हैं। उसके निकालने में सर हमें जो है 3 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं। ये सारा काम हो जाता, उसके बाद सर हम गाड़ी पकड़ते हैं,
ट्रेन पकड़ते हैं और चल देते हैं अपने घर से। लोग बोलेंगे कहाँ चल जाते हो सर? जहाँ कंपनी है वहाँ चले जाते हैं सर, जहाँ कंपनी है वहाँ चले जाते हैं। हम रहते हैं कंपनी के बारे में, 1-2 दिन रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल देखते हैं कि क्या फिजिकली भी जो फिजिकल ग्राउंड लेवल पे जो उनका बिजनेस है सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम पर्सनली जाते हैं सर, हम पर्सनली जाते हैं सर, क्योंकि स्टॉक मार्केट है सर, मोटा पैसा कमाना है तो एक्चुअल में भी चीज़ें देखना है सर। केवल इंटेंजिबल चीज़ों को देखकर नहीं बोल सकते कि सर कितना वैल्यू है, टेंजिबल चीज़ों पर भी जाके आपको पता लगाना होगा सर कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है। हम लोग पर्सनली गए थे, हम लोगों ने देखा वहाँ का 1 दिन का रूम का जो चार्ज लगा 5000 रुपीज़ लगा। अब 10,000 रुपीज़ भी लग रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और खाने पीने रहने करने घूमने फिरने सब एकदम टनाटन सर, इतनी हरियाली पहाड़ी एरिया मस्ती करने के लिए हर एक चीज़ है सर। हर एक चीज़ों का सर एक प्राइस दिया जाएगा आपको, हर एक चीज़ का प्राइस दिया जाएगा। आप गाड़ी रेंट पे लेना चाहते हो, साइकिल रेंट पे लेना चाहते हो, क्या रेंट पे, हर एक चीज़ मिल जाती है सर। हर एक चीज़ का एक मोटा पैसा डिमांड किया जाता है जो कि रियल लाइफ से अलग रहता है। रियल लाइफ में हो सकता है कि आपको रेंट पे 100 रुपये मिल जाए, लेकिन वहाँ से आपसे 500 रुपये चार्ज करेंगे सर, एकदम इस तरीके की अर्निंग करते हैं सर। वहाँ पर जो लोग काम भी करते हैं सर, उनको भी मोटा इनकम तगड़ा होता है सर। वो भी हमने सब कुछ गया, बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, देखा सारी चीज़ें, तो उसके बाद हमें लगा कि भाई ये चीज़ है। फिर उसके बाद हमें गवर्नमेंट का स्कीम्स दिखा, गवर्नमेंट की स्कीम देखी सारी। देखो मैं आपको बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें, ये हम लगभग सर कम से कम तो 2 महीने लगे इस सारी चीज़ों को पता करने में, देखने में। और कभी कभी हम नहीं जाते तो हम अपने लोगों को भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है सर, 100% गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में गारंटी वगैरह ये सब सारी चीज़ें मत पकड़िएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने ऊपर रिस्क लेके जो कीजिएगा, ठीक है। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, यहाँ तक कि सर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री। केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है सर, हर जगह। बाकी सब फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाइए, जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अब तो सर इसने IPL के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है, तो देरी किस बात की है, मौका मत छोड़िए।